नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं मृत्युंजय कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने फेशियल यूट्यूब चैनल डियर मृत्युंजय सर में। हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग 3 पार्ट को कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखा था। सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उस पर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चनों को जो प्रीवियस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 सही 1/2% अधिक अंक मिले और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 180 अंक मिले तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग बदल लेते हैं। तो आइए हम लोग बदल देते हैं। 11 सही 1/9% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9 और 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 और 25% है, इसका होता है कितना 1/4। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन बदलने के बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना। कह रहा है क्वेश्चन में बी को ए की अपेक्षा 11 से 1/9% कम अंक मिले, यानी कहता है कि ए को अगर 9 मिलता है तो उसका 11 सही 1/9% यानी कि 1 कम मिलता है। यानी कि अगर ए को, इसको अनुपात में लिखेंगे, अगर ए को मिलता है कितना 9 मिलता है तो बी को कितना मिलता है, इस 11 सही 1/9% क्या बोलता है, इसका कम मिलता है, यानी कि 1 कम मिलता है। यानी अगर ए को 9 मिलता तो बी को कितना मिलता है 8 मिलता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझे। अब क्वेश्चन में कर रहा है उसी में सी को बी की अपेक्षा, ठीक है, यानी कि कह रहा है सी को, तो सी को कह रहा है बी की अपेक्षा 12 से 1/2% अधिक अंक मिले। यानी कि अगर बी को 8 मिलता है तो इसका 12 से 1/2% कितना होता है 1 होता है। यानी अगर बी को 8 मिलता है तो इसका 12 से 1/2% अधिक मिलता है, यानी कि 1 अधिक मिलता है। अगर बी को 8 मिलता है तो सी को कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब आते हैं बात लास्ट में, देख क्या लिखा हुआ है, डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। डी है सी की अपेक्षा 25% कम अंक। 25% कम अंक का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर सी है, ठीक है, सी है 4 है, ठीक है, और इसका 25% के मतलब हो गया 1 हो गया। यानी कि अगर सी को मिलता है 4 तो डी को कितना मिलेगा 25% कम, यानी कि 1 कम मिलेगा। यानी कि ठीक है, सी को मिलता है 4 तो इससे 1 कम मिलेगा, यानी 25% कम मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग लिख लेंगे, रेशियो में लिख लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम लोग पिछले तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि अगर ए का और डी का वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, इधर वाला को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका प्राप्त होता है, ये ए प्राप्त होगा, और इधर वाला को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सभी को तो क्या प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के से क्या होता है कि सभी का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ सब लिखते हैं, इसीलिए क्या करते हैं और इस साइड भी लिखते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले काट लेते हैं। अगर काटता है तो 9 से 9 कट गया, ठीक है, 4 दूना 8 और 2 चौका 8, ठीक है, यानी कितना हो गया, यानी 4:3, यानी ए कितना आ गया 4 और डी कितना आ गया 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यदि डी को 180 अंक मिलता है, यानी डी है, यानी इसको कितना मिलता है 180, यानी कि इससे कितना गुना है 60 गुना। तो क्या कहता है ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितना मिलेगा, इसका
60 गुना होगा, ठीक है, इसका 60 गुना कितना होगा 240। इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई, यानी कि जो प्राइस था वो घट गया मेरा 37.1/2% की कमी होगी, और उसका जो बिक्री था यानी क्वांटिटी था वो 14.2/7% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। 37.1/2% का मतलब होता है कितना 3/8। इसका मतलब समझेंगे कि अगर कोई वस्तु 8 रुपये में बिकता था और उसका 37.2% क्या हो गया कमी हो गया, यानी कि 3 क्या हो गया कमी हो गया। पहले 8 में बिकता था उसमें 3 कम हो गया, ठीक है, इसका मतलब आ गया। अब कह रहा है ये हो गया क्या चीज़ के बाद प्राइस का। अब क्वांटिटी का बात किया जाए तो 14.2/7 14.2/7% क्या हो गया वृद्धि हो गया, ठीक है। ये क्या था कमी था और ये क्या हो गया वृद्धि हो गया। 14.2/7% का क्या होता है 1/7, यानी कि पहले 7 वस्तु मिलता था, अब क्या हो गया कि 8 वस्तु मिलना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि एक पर एक क्या हो गया वृद्धि हो गया। पहले 7 मिला था, अब एक वृद्धि यानी कि 8 मिलेगा, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। ए मेरा है, ठीक है, ए मेरा है प्राइस, ठीक है, और ये है क्वांटिटी। इसको समझते हैं कि शुरू में 8 था, 8 रुपया मिलता था, अब 3 की कमी हो गया यानी कि मिलने लगा कितना में 5 में, ठीक है। अब क्वांटिटी यानी कि पहले 7 वस्तु मिलता था, अब कितना हो गया, ठीक है, वृद्धि होने का कितना मिल गया 8, ठीक है। अब देखेंगे कि एक वस्तु पहले 8 रुपया मिलता था, अब 7 में कितना मिलेगा 8 7 56, ठीक है। और नहीं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सीधा हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 7 और क्या हो गया 5, यानी कि पहले हमें मिलता था कितना 7 मिलता था, अब मिलने लगा कितना 5, यानी कितना का इसका कमी हो गया 2 का, ठीक है। 2 का कमी का मतलब कितना से 7 से। 2/7 का परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, इसको कितना आएगा 28.4/7%। ये कैसे आएगा ये हम लोग समझते हैं। इसके बाद इसके बारे में हम समझते हैं कैसे ये आया। 1/7 कितना होता है 14.2/7%। अगर हमें 2/7 लाना है तो क्या करेंगे, इधर 200 गुना करेंगे, तो इधर से भी हम लोग क्या करेंगे 200 गुना कर देंगे, तो 2/7 हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया 28 और 2 दूना 4, यानी कि कितना आ गया इतना %, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि आयत की लंबाई में 37.2% क्या होता है वृद्धि हो जाता है, और उसकी चौड़ाई में 20% क्या होता है कमी हो जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको कैसे हम सोल्व करते हैं देखते हैं। 37.1/2%, इसका फ्रैक्शन होता है कितना 3/8। अब बात इसको समझते हैं कि मेरा पहले क्या था, जो लंबाई था वो 8 था, अब क्या हो गया 37.1/2% क्या हो गया है वृद्धि हो गया है, यानी कि 3 का उसमें क्या हो गया वृद्धि, यानी कि 8 का 37.2% क्या हो गया वृद्धि, यानी कि 3 इसमें वृद्धि हो गया। यानी अगर मेरा लेंथ पहले कितना था, लेंथ बात किया जाए पहले 8 था, अब कितना हो गया वृद्धि होने के बाद 3 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब समझते हैं अगले पार्ट को कि 20% की क्या होता है चौड़ाई, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरा 1/5, यानी कि जो मेरा
चौड़ाई था पहले 5 था, 1% यानी 20% का क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि एक क्या हो गया, कमी हो गया। अगर इसमें चौड़ाई यानी ब्रेथ की बात किया जाए तो पहले 5 था, यानी 20% की कमी हो गई, यानी कि एक कमी हो गया, यानी 5 था और एक कमी हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किससे सोल्व करते हैं इसको। कर रहा है कि अब क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी गुना करते हैं 8 5 40, 8 5 क्या हो गया, 40 हो गया, और 11 गुना 4 करेंगे कितना हो गया, 44। यानी कि आप देखते हैं पहले कितना था, ये मेरा जो आता है क्षेत्रफल क्या गया, प्रारंभिक आ गया, अब कितना आ गया, 44 आ गया, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, 4 का। ठीक है, अब कहता है कितना परसेंट का अंतर आ जाएगा, तो क्या करेंगे 4/40 गुने 100। ठीक है, काट देंगे, कितना हो गया, 10%। और नहीं तो सीधा अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, अगर वैल्यू है 4 बटा कितना हो गया, 40, यानी काट देंगे तो कितना हो गया, 10, यानी कि 1/10, 1/10 कितना परसेंट हो गया, 10%। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12/2% की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, और उसके चौड़ाई में कहता है 33/3% की वृद्धि हो जाता है, तो उसको क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। पिछले बार जो हम क्वेश्चन किए थे कि लंबाई में हम लोग वृद्धि करें तो चौड़ाई में क्या रहा था, घट रहा था, लेकिन क्या हो रहा, दोनों में इस बार क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 12/1/2, इसका कितना फ्रैक्शन होता है, 1/8। ठीक है, और 33/1/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। यानी अगर हम लंबाई की बात किया जाए कि लंबाई पहले कितना था, 8 था, और उसका 12/1/2% वृद्धि हो गया, यानी कि एक वृद्धि हो गया, यानी पहले शुरू में कितना था, 8 था, एक वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया, 9। अब हम चौड़ाई का बात किया जाए, ठीक है, ब्रेथ का, तो पहले क्या था, 3 था, इसका 33/1/3% वृद्धि, यानी कि एक वृद्धि हो गया। ठीक है, यानी कि कितना था, 3 था और उसमें एक वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 4। ठीक है, अब क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या करते हैं, 8 24 और कितना गया, 9 चौका 36, कितना का वृद्धि हो गया, ये देखते हैं। यानी कि मेरा कितना का वृद्धि हो गया, 12 का वृद्धि हो गया, तो परसेंट क्या होगा, 12/24, यानी कि 12 दूना 24, यानी 1/2, 1/2 कितना होता है, 50%, कितना होता है, 50%, यानी कितना का अंतर आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, 50% का वृद्धि हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन जो परसेंटेज, बड़ा से बड़ा परसेंटेज दिया रहा है, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, या तो बड़ा फ्रैक्शन भी हो तो हम सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक बगीचे में कह रहा कि 60% नारियल के पेड़ हैं, बगीचा में 60% नारियल के पेड़ हैं, उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम है और आम के पेड़ों के 20% क्या है, सेब है। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 60% का बात किया जाए तो कितना होगा, 3/5। अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं बदलना आता है तो देखेंगे कि अगर 60 है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटावेंगे, नीचे लिखेंगे 100, 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 3/5, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। इसका मतलब समझेंगे कि गार्डन में अगर 5 पेड़ है तो जिसमें से 3 पेड़ क्या है, नारियल का है। अब अगले फ्रैक्शन की ओर, अगले परसेंट की ओर देखेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25 चौका 100, अगर
परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, अब 25 को 100, यानी कि अगर इसमें से बात किया जाए कि 4 अगर कोकोनट का है, यानी 4 अगर नारियल है, तो उसमें से एक क्या है, आम का पेड़ है। ठीक है, अब आते हैं 20% पर, तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब समझते हैं कि अगर इसमें आम के पेड़ों की संख्या के 20%, अगर आम इसमें 5 है तो एक क्या है, सेब है। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अगर गार्डन है, गार्डन में क्या रहा, सभी को क्या कह लेंगे, लिखेंगे पहले रेशियो में हम लोग सबको लिख लेंगे। अगर गार्डन में, ठीक है, कोकोनट है, जो कि अगर गार्डन में 5 है पेड़ है, तो उसमें से 3 पेड़ किसका है, कोकोनट का है। ठीक है, अगर गार्डन में 4, यानी कि 25%, 1/4 हो गया, यानी कह रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम है। यानी कहने के मतलब है कि अगर कोकोनट है 4 है तो उसका 25% के मतलब एक क्या है, इसमें आम है, मैंगो है। यानी कि 4 अगर हो गया कोकोनट हो गया तो एक क्या हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब है, यानी कि आम का पेड़ मेरा अगर हम बात किया जाए कि 5 है तो उसमें से एक क्या है, सेब है। ठीक है, आम यानी कि अगर मैंगो कितना है, 5 है, तो एप्पल कितना है, 1। हम लोग पहले पता कर चुके हैं कि अगर वैल्यू ये गार्डन का है, अगर ये वैल्यू एप्पल का है। अब ये दोनों को प्राप्त करना हो, यानी कि शुरू जो होगा और लास्ट होगा, अगर इसको हम लोग प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक साइड वाले को एक साइड वाले को, यानी कि दाएं साइड वाला को इस तरीका से, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसका किसका, इस साइड जो वैल्यू आता है, यानी बाएं साइड जो वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है, पूरा जो बगीचा में गार्डन में है वो वैल्यू आ जाएगा, और इधर किसका वैल्यू आ जाएगा, एप्पल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौका 20, अभी बचे 100। ठीक है, अब देखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि एक गार्डन में 100 क्या है, पेड़ है, और उसमें से एप्पल कितना है, 3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्पल की संख्या कितना है, 1500 है। ठीक है, यानी कि इससे कितना गुना हो गया, यानी कि इसका कितना गुना है, ये 500 गुना है। ठीक है, उसी प्रकार से मेरा जो बगीचे में पेड़ के कितना होगा, 500 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 पर क्या सुना हो जाएगा, 2 सुना ये है, 2 सुना और है, कितना हो गया, यानी कि मेरा बगीचा में पेड़ों की संख्या कितना गया, 50,000 आ गया। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करा कि चीनी के मूल्य में 30% क्या आता है, कमी आ जाए, और अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खपत में 10% की कमी हो जाए। इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैल्यू को हम मान लेंगे 100। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले रहता है कि वृद्धि हो जाए मूल्य में और उसके बाद खपत में कमी हो जाए। एक क्वेश्चन में पहले सबसे पहले वृद्धि और उसके बाद कमी अगर ऐसा हो या वृद्धि, तो हम सबसे पहले इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को 100 मान लेंगे। अब देखते हैं, कहता 30% की कमी, 30% की कमी हो गया, इसका मतलब कि 100 में कितना हो गया, 70। ठीक है, यानी ये जो मेरा वैल्यू आ गया वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। ठीक है, ये गया वास्तविक खपत। और क्या कहता है कि 10% के खपत में कमी, यानी कि पहले, ठीक है, 100 था, कितना हो गया, 10% की कमी, यानी कि कितना हो गया, 90। ठीक है, ये जो आ गया मेरा वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये जो है वास्तविक खपत, यानी कि पहले का खपत है, और ये है मेरा वर्तमान खपत, यानी कि अभी का खपत है।
अब कह रहा है कि 70 से कितना खपत बढ़ गया, 90, यानी कितना बढ़ गया है, 20 का बढ़ गया है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर हम निकाल ले जाए तो कितना हो गया, 20/70, 20/70। ठीक है, यानी कि काट दिया जाए तो कितना हो गया, 2/7, 2/7 के मतलब कितना होता है, ठीक है, 28.47%। ठीक है, यानी कि 28 सही है 4/7। ठीक है, कैसे आता है 2/7 का, ये जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर समझ में नहीं आता तो समझेंगे कि 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7%। अगर हमें लाना है 2/7 तो क्या करेंगे, इधर भी 200 गुना, इधर भी 200 गुना, इससे गुना करेंगे तो इसमें भी 14 28 हो जाएगा, और 200 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 14 सही, यानी 28 सही 4/7%। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू सम मानना है, जितना वृद्धि या कमी हो गया उसको यहाँ लिख लेना है, यानी जो इधर साइड में आएगा वास्तविक खपत हो गया, यानी कि प्रारंभ में कितना कर रहा था, और इधर जो आएगा होगा वर्तमान खपत होगा। देखेंगे घट रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है और उसका कुल खर्च 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले समझेंगे क्वेश्चन को कि या इस क्वेश्चन में रहता है या तो मूल्य में वृद्धि हो जाए या मूल्य में कमी हो जाए। ठीक है, खपत में यहाँ है या तो वृद्धि हो जाए या तो कमी हो जाए। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है मूल्य में भी, यानी खर्च में भी वृद्धि हो रहा है, वृद्धि करने का रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले समझेंगे कि कैसे हम इसको सोल्व पहले कैसे करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सीखेंगे सबसे आसान तरीकों को और उसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस चीनी के मूल्य में कमी वृद्धि वाले सारे क्वेश्चनों को अगर एक ही तरीका से अपनाया जाए तो सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 100। ठीक है, अब देखेंगे कि मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो मूल्य में 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का वृद्धि का मतलब हो जाता है 120। ठीक है, अब देखेंगे कि उस खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा था, तो कितना का हो रहा था, 5% का। 5% का मतलब हो गया 105। ठीक है, 5% का मतलब होता है कितना, 105। ये मेरा है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, यह है वास्तविक खपत। ठीक है, और ये है वर्तमान खपत। वर्तमान खपत, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत में समझते हैं कि वास्तविक खपत कहें कि जो पहले खर्च किया जा चुका है। आइए वर्तमान खपत के मतलब हो गया जो अभी खर्च कर रहे हैं। पहले 120 केजी खाता था, अब 105 केजी खा रहा है। इसका मतलब समझेंगे कि पहले 120 केजी खाता था, अब 105 केजी खा रहा था, यानी कि कितना का इसमें कम गया, तो ये कम गया कितना का, 15 का। ठीक है, कितना का कम गया, 15 का। अगर बात करें कितना में कम गया है, तो 120 काट देंगे, कितना हो गया, 1/8। यानी पहले 8 केजी खाता था, 1 केजी अब कम खा रहा है। पहले 8 केजी खाता था, अब 1 केजी कम खा रहा। देखेंगे कि ये जो मेरा क्या है, वास्तविक खपत है। ठीक है, यानी कि पहले 8 केजी खाता था, अब 1 केजी कम खा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कि 1 केजी नहीं 7 केजी क्या कर रहा, कम खा रहा है। ठीक है, इसका कितना गुना है, 7 गुना। ठीक है, इसी तरीका से, ठीक है, इसी तरीका से मेरा वास्तविक, यानी कि शुरू में कितना खाता होगा, 8 × 56, यानी कि कितना खाता होगा, 56 केजी पहले खाता होगा। इस तरीका से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो हम
ऐसा आने वाला सभी क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, इस वजह से इसकी खपत में 18 kg क्या होता है, वृद्धि आ जाती है, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। क्वेश्चन में हम पहले भी कह चुके हैं कि शुरू में या तो कमी हो जाएगा या तो वृद्धि होगा। पिछले क्वेश्चन हम बात करते हैं उसमें वृद्धि बता रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब जानते हैं कि मार्केट में जब कोई भी चीज़ का कमी, जब वैल्यू में उसकी गिरावट आ जाता है मार्केट में, तो क्या होता है, लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, ठीक है, और ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, तो क्या होता है 18 kg का वृद्धि आ जाता है। तो करा कि खर्च 10% में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो वर्तमान से खपत ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इसमें सबसे पहले वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, 100, ठीक है। इस तरीका क्वेश्चनों को सोल्व करने के पहले एकदम सबसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं इस तरीका से कि सबसे पहले मान लेंगे वैल्यू को 100। अब हम देखेंगे कि शुरू में कितना मूल्य में कमी हो रहा है। अब कमी हो रहा है, कितना हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, कमी। कमी अगर होगा तो इस प्रकार से हम एरो नीचे की ओर लगा देंगे। इसका मतलब 100 में 10% कमी का मतलब हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस खर्च में 10% का वृद्धि हो गया। 10% वृद्धि के मतलब हो गया इस तरीका और लगा देंगे, यानी कि 110, ठीक है। 100 में 110 का वृद्धि, 100 में 10 का वृद्धि यानी कि 110 हो गया। अब हम देखेंगे पहले 90 खा रहा था, अब कितना खा रहा है, 110 खा रहा। ये क्या बता रखे हैं, OC यानी ओरिजिनल कंजप्शन, यानी कि वास्तविक खर्च, ठीक है। हम पहले भी वीडियो में इसके पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं, इसके पिछले क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं। ये क्या है मेरा वास्तविक खर्च, ठीक है, वास्तविक खर्च या वास्तविक खपत, ठीक है। आइए हो गया मेरा वर्तमान खर्च, ठीक है। यानी पहले 90 kg खाता था, अब कितना खा रहा है, 110 kg। कितना का इसका वृद्धि हो चुका है, तो बात करें कितना का हो चुका है, 20 का, ठीक है। तो हम कितना में हो रहा है, यानी कितना में वृद्धि हुआ है, 90 से, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, यानी क्या हो गया, 2/9, ठीक है। कितना हो गया, 2/9। अब हम बात करें कि क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। अब कह रहा है कितना का वृद्धि हो रहा था, 18 kg का, यानी कि पहले 9 kg खाता था, अब 2 kg ज़्यादा खाने लगा है। यानी कि पहले 9 kg खाता था, अब 2 kg ज़्यादा खाने लगा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 kg नहीं ज़्यादा खा रहा, कितना खा रहा है, 18 kg खा रहा है, ठीक है। यानी कि इससे कितना गुना, 9 गुना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, कर रहा है चीनी का वर्तमान खपत ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्तमान खपत यहाँ समझेंगे कि पहले 9 kg खा रहा, 2 kg ज़्यादा खाने लगा, यानी कि अब कितना खा लेगा, 11 kg, ठीक है। कितना खाने लगेगा, 11, ठीक है। पहले 9 के, अभी वर्तमान में वास्तविक था कि वास्तविक में 9 kg खाने लगा, 2 kg ज़्यादा खाने लगेगा, 11 kg खाने लगेगा, यानी कि इसका भी 9 गुना। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितना खाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 kg, यानी कि अब कितना खाने लगेगा, 99 kg। इस तरीका से हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। या तो ये भी तरीका अपना सकते हैं, रेशियो मेथड भी अगर कर सकते हैं कि 90 पहले था, ठीक है, और 110 दोनों का रेशियो ले काट देंगे, यानी कि कितना हो गया, 11/9। यानी पहले 9 खाता था, 9 kg खाता था, अब कितना खाने लगा है, 11, ठीक है। कितना का वृद्धि हो गया है, 2 का, ठीक है। पहले 9 खाता था, अब 11 खाने लगा है, कितना का वृद्धि हो गया है, 2 का। यानी कि 2 अगर नहीं खा रहा, कितना खा रहा है, ये खा रहा है 18 kg खा रहा है, इतना, इससे कितना गुना, 9 गुना, ठीक है। तो इससे ये हो गया क्या, वास्तविक हो गया, ये हो गया मेरा वर्तमान है। तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, कितना आ गया, 99 kg, यानी अभी कितना खा रहा है,
एम कीजिए। दोनों में से कोई मेथड को आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये मेरा बेस्ट तरीका है। और इस क्वेश्चनों ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को हम इस मेथड पर हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 48 केजी हो, ठीक है, उसकी खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। अब कह रहा है कि वास्तविक खपत मेरा अर्थ कितना, 48 केजी है। सबसे पहले जो हम तरीका अपनाए हैं उसी तरीका पर हम चलेंगे कि सबसे पहले वैल्यू को मान लेंगे कितना, 100, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू को मान लेंगे 100, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का। वृद्धि के लिए हम ऊपर का साइन एरो लगा लेंगे, यानी कि 100 में 20% का मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। अब बात करें कि इसमें जो खर्च कर रहा है कितना का, 10% क्या हो रहा, वृद्धि, 10% का वृद्धि, ठीक है। इसमें और ये लगा लेंगे ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब हो गया वृद्धि हो रहा, अगर नीचे करेंगे तो इसमें कमी हो रहा है, ठीक है। 10% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 110। यानी कि पहले 120 केजी खाता था, अब कितना खा रहा, 110 केजी खा रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि देखेंगे इसमें कितना का कमी हो रहा है, तो देखेंगे 120 पहले खा रहा था, अब 110 खा रहा है, यानी कि 10 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब बात करेंगे कि 10 कितना में हो रहा है, कमी हो रहा है, 120 में, ठीक है, काट देंगे। अब देखेंगे कि ये वैल्यू पहले 12 केजी खाता था, अब 1 केजी क्या हो गया, कम खाने लगा है, ठीक है। पहले 12 खाता था, अब 1 केजी कम खाने लगा है, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या है कि ये जो मेरा क्या है वास्तविक वैल्यू है, तो पहले हम बता चुके हैं, ये ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है। ये वर्तमान है, कंजप्शन है, ठीक है। ये वास्तविक कंजप्शन, इसके बारे में हम कर चुके हैं चर्चा, वास्तविक खपत, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान खपत, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक खपत कितना है, 48 केजी हो, यानी वास्तविक खपत ये है, ठीक है। 48 केजी के मतलब हो गया कितना, इससे गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। वास्तविक खपत कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ये कह रहा है कि यानी यहाँ पर 12 को समझते हैं कि 12 क्या हुआ, ये हुआ मेरा वास्तविक खपत, यानी पहले 12 केजी खाता था, अब 1 केजी कम खा रहा है। यहाँ था 120 से 110 हो रहा है, यानी कि 10 कम खा रहा। जब इसको हम बात करेंगे कितना में कम खा रहा, तो 120 में, यानी जो ए निकाल के आया हमें 1/12 निकल के आया, यानी कि पहले 12 खा रहा था, अब 1 केजी कम खा रहा है, यानी कि अब लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 48 केजी है, क्या चीज़ है, वास्तविक खपत है, यानी कि इससे कितना गुना, 4 गुना हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, तो कितना कमी होगा, तो इससे 4 कर देंगे, यानी कितना हो गया, यानी कि कितना हमें कम करना पड़ेगा, 4 केजी उसको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, उसकी खपत में 4 केजी को कम करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, और अगला क्वेश्चन मेरा होगा उम्मीदवार, जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में आता है, कितना वोट किसका मिला, कितना वोट से जीता, इस पर हम लोग चर्चा विस्तार रूप से करेंगे। ये हर एक एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुछ डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन के ऐसे मतों वाले क्वेश्चनों को हम इतना इजी वे में सोल्व करेंगे, बिना एक्स वाई कुछ भी माने हुए, कि आसानी से वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे कि मेरा जो मत है 100 है, ठीक है। 100 मत है, इसी में से दोनों प्रत्याशियों को बांटा गया है। देखते हैं कि अगर 100 मत में से 60% मत है जो एक प्रत्याशी को मिला है, यानी कि
60% का मतलब हो गया कि 100 का 60% का मतलब हो कि 60 वोट मिला है। दूसरे को एक को 60 में दूसरे के लिए कितना बचा 40%, यानी कि कितना मिलेगा 40, यानी कि एक को मिल रहा है 60 और दूसरे को मिल रहा है कितना 40 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इससे ये यानी कि जीतने वाला कितना हो गया 60 प्राप्त किया होगा और 40, क्यों? क्योंकि जीतने वाला तो हमेशा हारने वाला से ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा। कितना वोट ज़्यादा प्राप्त किया इससे कितना प्राप्त किया, यानी कि 20 वोट ज़्यादा प्राप्त किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 नहीं 14,000 वोट ज़्यादा प्राप्त किया, यानी कि इसका कितना 14,000 वोट, यानी कि इससे कितना गुना 700 गुना वोट। ठीक है, अब तो बात करें कर रहा है कि जितना वाला प्रत्याशी कितना किया है, तो इसका गुना कर देंगे 700 से, कितना गया 42,000 वोट। ठीक है, यानी जितने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाया होगा 42,000। अगर है यही क्वेश्चन अगर पूछता कि हारने वाला प्रत्याशी कितना किया होगा, तो क्या करते यहाँ हमें अगर क्वेश्चन में रहता कि हारने वाला कितना करेगा, तो क्या करते इसे 700 से गुना कर देते, कितना होता 28,000 वोटों से मिलता, इसको कितना मिलता 28,000 वोट मिलता। इस प्रकार से हम मतों वाले क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये मेरा जो तरीका है, इस पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को इस माध्यम के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों को, देखते हैं उस हम कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ये फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी था। इस क्वेश्चन में है कि 3 प्रत्याशी था, पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिला, ठीक है, दूसरे को मिला कितना 36%। यदि मतों की कुल संख्या कितना है 36,000 है, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी पहला का मिला 40%, दूसरे को मिल गया कितना 36%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 76%। अब बाकी जो बचा हुआ 100 में से बचा हुआ वो मिला होगा तीसरे को मिला होगा, यानी कितना मिला होगा 24% जो वोट मिला होगा किसको मिला होगा, ये वोट मिला होगा किसको तीसरे प्रत्याशी को मिला होगा। ठीक है, तो क्या रहा है कि टोटल वोट कितना है 36,000 है। अगर हम इसका 24% निकाल लें तो हमें तीसरे प्रत्याशी को निकल जाएगा, यानी कि क्या होगा 36,000 गुना 24%, परसेंट को हटा देंगे तो क्या करेंगे 100 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह 8,640, यानी कि तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा 8,640। ठीक है, अगर हम ये पूछता कि पहले प्रत्याशी को कितना मिलता, तो क्या करते 36,000 को 40% निकाल लेते, 36,000 का 40% पहले का निकल जाता। दूसरे का अगर पूछता तो 36,000 का कितना 36,000 का कितना 36% निकाल लेते और दूसरे का निकल जाता। इस प्रकार से हम लोग तीनों को निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है तीसरे प्रत्याशी का, इसलिए निकाले हैं 8,640 आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और इसमें हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में लगभग आता ही आता है, वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको कैसे हम लोग बना पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम कितना टेक्निकल वे में हम सोल्व करने वाले हैं जो देखेंगे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो देखते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग सीखते हैं इसको सोल्व करने। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार है। ठीक है, भाग लिया है, 20% क्या होता है वोट अवैध हो जाता है, यानी कि वो वोट गिनती के काउंट में नहीं आता है। ठीक है, अब कहता है कि जीतने वाले 60% वैध मत जो प्रत्याशी को मिला वो क्या है वैध मत मिला है कितना 60%। ठीक है, और कह रहा है कि कितना वोट से 6400 वोट से क्या हो गया जीता है। ठीक है, तो बताना है कि कुल मत कितना है और वैध मत यानी कि टोटल वैध मत यानी कि जो बर्बाद न हुए वोट वो कितना है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन तरीका हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले समझ लें कि मेरा टोटल वोट है कितना है 100 है।
ठीक है। और कहता है क्वेश्चन में समझेंगे कि 20% वोट क्या होता है, अवैध, मैंने बेकार हो जाता है। तो 100 का 20% क्या हम बात करेंगे, 20% की बात करेंगे यानी 80, यानी कि 100 वोट था उसमें से 20 वोट अवैध हो गया यानी बेकार हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, 80। और यही 80 वोट है जो दोनों प्रत्याशियों के बीच में बंटना है, ठीक है। तो जीतने वाला प्रत्याशी है वो क्या होता है कि 60% वोट से क्या होता है, जीतता है। जब 60% से ये जीतता तो हारने वाला तो होगा, उसको मिलेगा कितना, 40%, ठीक है। जब हारने वाला 40% है, जीतने वाला कितना है, 60% है, यानी कि इससे 20% वोट अधिक मिलेगा, ठीक है, तब तक जीतेगा ये, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर जाए इसका, अगर हम 80 वोट है, 80 का अगर हम 20% निकाल लिया जाता है, इससे 80 का अगर हम 20% निकालें यानी कितना होगा, अगर निकालें 80 का 20% तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि इसको 16 वोट से ये जीतेगा, ठीक है। 20%, इससे 20% ज़्यादा वोट पड़ सकता है, यानी कि 20% वोट से जीत जाता है। अगर हम 80 वोट टोटल है और उसमें से 20% इसका वोट निकाले यानी कि 16 वोट से क्या होता है, ये प्रत्याशी है, इससे क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 16 वोट से नहीं, ये जीतता है कितना से, 6400 वोटों से क्या होता है, जीत जाता है, यानी कितना गुना, इससे 400 गुना, ठीक है। उसी प्रकार टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मत यानी कि 100 नहीं, कितना होगा, 400 गुना, इससे ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पर 2 शून्य, ये 2 शून्य यानी 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना वोट था, ठीक है, इतना था। अब हम बात कर जाए कि वैध मत, यानी कि 20% तो वैध था, तो वैध कितना था, 80 वोट था, लेकिन 80 नहीं था, ठीक है। इसका कितना गुना हो गया, 8 चौक 32, यानी इतना वोट टोटल, ठीक है। यानी 32,000 वोटर क्या है, इसका 32,000 वोट है, ठीक है। टोटल क्या है, वैध है, और यही क्या है, दोनों में क्या है, बटा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे इस पर, ठीक है। बहुत आसानी वे में इस क्वेश्चन को हम सीखें और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में रहा है, यही चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% वोट लोग नहीं दिया, ठीक है। कोई किसी लोग का इच्छा होगा कि हम वोट नहीं डालें, ऐसे से कितने थे, 30% लोग थे। और कह रहा है कि 14.7% मत हो गया, अवैध हो गया, माने कि इतना वोट क्या हो गया, अवैध के मतलब हो गया, बेकार हो गया, कोई काम में नहीं, किसी को उम्मीदवार को नहीं मिला। और कह रहा कि जीतने वाले का रहा है कि वैध मतों का 70% उसको प्राप्त हो गया, जो जीता वो 70% से जीत गया, ठीक है। अगर जीता वो कितना, 9600 मत से जीता है, तो बताना है कि कितना मत था, ठीक है, तो कुल कितना मत था। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर हम x y मानकर हम बनाएं तो काफ़ी समय लगने वाला है, तो हम इससे इजी वे में हम सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीक़ों से सीखने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि शुरू में मेरा टोटल मत था वो कितना था, वोट था कितना था, 100 था, मत टोटल कितना था, 100 था। अब कहता है कि इसका कह रहा है कि 30% लोगों ने नहीं दिया, तो 30% अगर वोट नहीं दिया होगा तो कितना वोट बचा, मत बचा होगा 70, ठीक है। अगर 30% लोग नहीं दे रहे कितना हो गया, 70। अब कह रहा है कि इसका कह रहा है कि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% क्या हो गया, अवैध। तो कितना वोट बचा होगा, कितना मत बचा होगा, तो देखते हैं कि 70 है। अगर बात कर दिया जाए कि 14 सही 2/7, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। तो 70 का 1/7 कितना हो गया, ठीक है। अब काट देते हैं, कितना बच गया, 10, यानी कि 10 होगा जो अवैध मत हो गया, यानी कितना बचा होगा, 60, ठीक है। 14 सही 2/7% क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी कि 10
जो बात है वो अवैध हो गया, यानी कितना बाकी जो एक्चुअल जो बात था कितना बचा, 60 बचा। अब कह रहा कि जीतने वाला जो था वो 70% वोट से जीता। जब जीता होगा तो 70 से, तो हारने वाला कितना मिला होगा, 30%। ठीक है, जब जीता 70 से तो हारा होगा कितना से, 30% से। अब बात किया जाए ये दोनों में कि जब 70 जीता, हारने वाला इतना, यानी कितना वोट से ये इससे कितना वोट से ये जीता होगा, तो बात किया जाए तो 40% वोट से क्या होगा, जीता होगा। ठीक है, अगर 60 का 40% निकाल लिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना वोट से जीता होगा ये 70% वाले। तो अगर हम इसका 40% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 वोट हो जाएगा। ठीक है, अगर 60 का हमें 40% निकाल लिया, 40% जब परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 24। अब ये 24 है, यानी कि 70% जिसको मिला उम्मीदवार को, वो 24 वोट से क्या हो गया, विजय हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि 24 वोट से नहीं, कितना वोट से होगा, 9600 वोट से, यानी कितना गुना, 400 गुना। उसी तरीक़ा से मेरा टोटल मत कितना माने थे, 100, इसका 400 करेंगे कितना हो जाएगा, इस पर 2 शून्य ये है, 2 शून्य और बैठा देंगे। ठीक है, यानी अगर बात किया जाए तो इतना वोट है जो शुरू में एक्चुअल में वोट था। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे कि वैध मत कितना था तो क्या करेंगे, इसका 400 गुना, तो इसका 400 गुना निकाल देंगे, वैध मत हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मेरा परसेंटेज का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। हम लोग 4 पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सोल्व किया जो प्रीवियस कई एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों था। हम अगले टॉपिक के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे जो चारों पार्ट का जो ही स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।